अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउल्लाह शराज़ी। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ज़ाहद पाकिस्तान में ओकारा का रहायशी था। नौजवान था, खूबसूरत था। अपनी तालीम मुकम्मल की, कोई जॉब ना मिली तो उसकी ख्वाहिश हुई कि वो फ़ौरन चला जाए, लंदन चला जाए, क्योंकि उसके काफ़ी दोस्त वहाँ गए हुए थे। लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं थे। दोस्तों, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास इतने पैसे ना जमा हो सके कि वो लंदन जाता। इसी असना में ज़ाहद की वालदा को कैंसर हो गया। और दोस्तों, कैंसर उसका इनिशियल स्टेज का था, मतलब उसका इलाज मुमकिन था। परेशान बहुत था। उसने कुछ अपनी ज़मीन बेची। 1994 की बात है ये। कुछ उधार पैसे लिए, कोई 80-90 हज़ार रुपये जमा किए और एजेंट को दिए। अपनी 2 नंबर फाइलें बनवाईं और लंदन पहुंच गया 6 महीने के वीज़े पे। वहाँ जाके उसने कोई नौकरी तलाश की, छोटा मोटा काम मज़दूरी कोई की, क्योंकि वो चोरी गया हुआ था, इलीगल था, इसलिए उसको सैलरी भी, तनख्वाह भी बहुत माइनर सी मिलती थी। दोस्तों, उससे इतने पैसे ना जमा हो सके कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सकता। बिल्कुल थोड़े से पैसे जमा हुए। उसकी माँ के इनिशियल जो स्टेज थी उसमें कम से कम 10 लाख रुपए इलाज के लिए लगने थे। अब वो 6 महीने ख़त्म हो गए। उसके रूममेट्स ने उसका सामान बांधा और उसको कहा कि चले जाओ यहाँ से, हम अपने लिए कोई मसला नहीं खड़ा करना चाहते। उन्होंने उसका सामान करीब पार्क में लंदन में रख दिया। अब वो वहाँ बैठा था अपने सामान के पास, रो रहा था। उसके पास एक लड़का आया, भोला उसका नाम था। वो भी बहुत जवान था, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसने जैकेट पहनी थी और एक गर्म हैट भी पहन रखा था। दोस्तों, भोला असल में पाकिस्तानी ही था। पीरमल कोई इलाका है, वहाँ का रहने वाला था और लंदन में उसकी शादी हुई थी। असल में उसकी जो सास थी वो बिलीव करती थी कि कोई पाकिस्तानी लड़का हो जिससे अपनी बेटी की शादी करे। उसकी बेटी का नाम मरियम था, वो पीएचडी कर रही थी। तो इसलिए उसने भोले की शादी मरियम से कर दी। और भोला उससे बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था। लेकिन मरियम क्योंकि वहाँ की जमपल थी, वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, उसको भोले की पंजाबी या इस तरह की बातों की इतनी समझ तो ना आती, लेकिन वो उर्दू समझती थी, पर भोले की मोहब्बत को खासी ना समझ सकी। भोले ने उस लड़के ज़ाहद से पूछा क्या मसला है। उसने अपनी सारी रुदात सुनाई कि ये मसला, अपनी मजबूरी सुनाई। वो उसे अपने साथ अपनी सास के पास ले गया। सास अच्छी औरत थी। उसने कहानी सुनी, बोला अच्छा लड़का लगा, उसको अपने पास रख लिया जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता। कुछ देर बाद उन्होंने उसे उसका वीज़ा भी एक्सटेंड करवा दिया और कोई जॉब भी उसे दे दी। उसे वहाँ से कोई तलाश कर दी, ढूंढ दी। अब ज़ाहद वहाँ जॉब करने लगा, पैसे कमाने लगा, लेकिन वो पैसे ना कमा सका। 10 लाख रुपया बड़ी रकम होती है उन दिनों, 1994 में। इसी दौरान भोले की, जो कि एक खामन था, खामन होने के साथ साथ एक नौकर भी था, घर में मुलाजम था, उसकी हैसियत घर में इतनी नहीं थी और मरियम उसको इतना पसंद नहीं करती थी। किसी वजह से एक दिन लेट आई मरियम घर में, तो मरियम शराब में लथपथ थी, शराब उसने पी हुई थी। उसने उसको समझाने की कोशिश की, वो ना समझी और उसने एक थप्पड़ भोले के मुंह पर सीध कर दिया। भोले ने फिर चंगा कुटाया उन्होंने, अच्छी खासी धुलाई की, पुलिस बुला ली गई, भोले को जेल ले गई, थाने ले गई।
चले उसकी सास के कहने पे उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उसको शहर बदर कर दिया कि तुम इस शहर में नहीं आ सकते। नाज़रीन, कुछ देर पहले ज़ाहद उस घर से शिफ्ट हो चुका था, अलहदा फ्लैट में रहता था, और वो भोला भी उसके पास चला गया। उसको सारी कहानी सुनाई भोले ने। ज़ाहद ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम तो बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स थे। वो उसका कासद बनकर मरियम के पास गया, 3 4 5 दफ़ा उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मरियम नहीं समझी। एक दिन भोला खुद चला गया पिछले दरवाज़े से। वो किचन में कुछ बना रही थी, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने ना सिर्फ उसके मुंह पर हाथ रखा, बल्कि एक चाकू पास पड़ा हुआ था, भोले ने वो पकड़ा और कहा कि मैं ये मार दूंगा अगर चिल्लाई तो। चले वो खामोशी से सुनती रही। उसने उससे माफ़ी मांगी, बहुत पाँव पड़कर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा चलें ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बैठो तुम, क्या खाओगे, तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाऊँ? वो कहा ठीक है मंगवाओ। उसने जाके फ़ोन किया और 2-3 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस भोले को उठाकर दोबारा जेल ले गई। 3-4 दिन के बाद सास की मुदाखलत से भोला बाहर आ गया और अब की बार उसने तलाक़ का मुतालबा पहले ही कर रही थी, अब मज़ीद तलाक़ का मुतालबा किया। भोले ने उसे तलाक़ दे दी। ज़ाहिद के पास आ गया, लेकिन तलाक़ देने से पहले उसने एक शर्त रखी। ज़ाहिद के हाथ पैगाम भेजा कि उसे कहो कि मुझे 10 लाख रुपया दे। भोला कह रहा है कि 10 लाख रुपया दे, फिर मैं तलाक़ दूँगा। चलो उसने 10 लाख रुपया दिया, इसने तलाक़ दे दी। जब ज़ाहिद ने को ये पता चला तो ज़ाहिद बहुत ना उसको बुरा भला समझने लगा भोले को कि यार तुम 10 लाख के लिए अपनी बीवी को बेच दिया, तुमने तलाक़ दे दी, बीवी छोड़ दी, अपनी मोहब्बत छोड़ दी। बहरहाल उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अपना पाकिस्तान का वीज़ा लगवाओ। वीज़ा लगवाया ज़ाहिद का भोले ने। उसको 10 लाख रुपए दिए भोले ने और कहा कि जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ। ज़ाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने 10 लाख रुपए लिए, वीज़ा लगवाया, पाकिस्तान वापस आ गया, अपनी माँ का इलाज करवाया। और दोस्तों कुछ देर बाद भोले को इतला मिली कि माँ ज़ाहिद की बिल्कुल ठीक है, हशाश बिशाश है, अल्लाह के करम से तंदुरुस्त है, इलाज कामयाब हुआ था। उसने बोला बहुत खुश हुआ कि मैंने एक छोटी सी नेकी की थी, चाहे यहाँ मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन वहाँ एक छोटी सी नेकी की जो मुझे सारी ज़िंदगी मेरे दिल को सुकून दे के रखेगी। ज़ाहिद वहाँ पे 1-2 दफ़ा उससे बात भी हुई भोले की। चले भोला उसी फ्लैट में रह रहा था जहाँ पे ज़ाहिद रहा करता था। कुछ दिन बाद वो करीब ही घर के करीब था, इतना दूर नहीं था। वो कहीं गया हुआ था बाहर मॉल में भोला, वहाँ उसने दूसरे सामने मॉल में उसे ग्लास से शीशे से नज़र आया कि वहाँ मरियम थी और साथ साथ उसने देखा भोला भी वो ज़ाहिद भी उसके साथ था। उन्होंने बाहों में बाहें डाली हुई थी और लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। भोला देखकर हैरान रह गया। नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि उनके साथ एक बच्चा भी था। ज़ाहिद ने भी भोले को देखा और नज़रें चुराकर जल्दी से मॉल में एंटर हो गया। ज़ाहिद के दिल में ये था कि मैं ज़रूरतमंद था, मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसे चाहिए थे, शोहरत चाहिए थी, इसलिए कोई बात नहीं, इतना तो करना बनता था। भोला सोच रहा था कि यार मैंने नेकी की और मुझे उसकी सज़ा ये दी इसने। ज़ाहिद मुतमिन अपनी तरफ से चला गया और भोला भी सिर्फ इस लिहाज से मुतमिन था कि उसने नेकी की है, लेकिन उसको नेकी का नाज़रीन असल में ज़रूरतमंद सिर्फ ज़रूरतमंद होता है, वो इब्नुल वक्त होता है, उसको अपनी ज़रूरत से काम होता है। बस जब ज़रूरत निकलती है तो वो आपको ठुड्डा मारता है और आपको भूल जाता है, वो आपकी दोस्ती को समझ नहीं पाता।
नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही ज़ाहद ने भी किया। बोला समझ गया कि ज़ाहद इब्नुल वक्त निकला। जब ज़रूरतमंद हमें ठुड्डा मार देता है तो फिर हम समझते हैं कि जो नुकसान हमें माली, रूहानी तौर पर और ज़हनी तौर पर उसने पहुंचाया है, हम उसका अंदाज़ा लगाते रहते हैं, उसका तखमीना लगाकर उसे कोसते रहते हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया होता है। और इसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद होते हैं उनका भी हक़ ख़त्म हो जाता है। हम किसी पे एतमाद करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें किसी ने एज़ा दी हुई होती है, किसी ने नुकसान पहुंचाया होता है। इसलिए हमें देखकर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, या अगर ज़रूरत पूरी करते हैं तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अब हमें इसका रिटर्न बड़ा अच्छा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।